Good morning, third class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will do revision of chapter number 4, घमंड का फल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके यूटी स्टार्ट हो रहे हैं 24 से, तो उसके लिए आपका काम कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अब रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ जो जो चैप्टर आपके यूटी में आने हैं, ठीक है। 4, 5 एंड 6 चैप्टर आपके यूटी में आएंगे, उसकी टेंशन आप मत लो, मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूँगी आज ही। लेकिन जो मैं काम करवा रही हूँ आप हैंड टू हैंड कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप तभी लर्न कर पाएंगे जब आपका काम कंप्लीट होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है बेटा आपका 25। MCQ है, नदी में कौन रहता था? हमें बताना है नदी में कौन रहता था? मगर रहता था। मगरमच्छ रहता था ना नदी में, तो नदी में कौन रहता था? मगर। नेक्स्ट, भगवान किसके बुलाने पर आए? जो भगवान थे वो किसके बुलाने पर आए थे? सरदार हाथी के बुलाने पर, क्योंकि जब वो डूब रहा था नदी में तो उसने भगवान को याद किया और तभी भगवान वहाँ पर आए थे। सरदार हाथी ने किसके पैर पकड़ लिए? जो सरदार हाथी था उसने किसके पैर पकड़े थे? भगवान के पैर पकड़े थे, क्योंकि जब वो मुसीबत में था उसने भगवान को याद किया, भगवान आए। जैसे ही भगवान आए तो उसने क्या किया? भगवान के पैर पकड़ लिए। नेक्स्ट है हमारे फिलिप्स। फर्स्ट है, डैश पर्वत की तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। कौन से पर्वत की तराई में हाथियों का झुंड रहता था? चित्रकूट पर्वत की तराई में। चित्रकूट नाम का एक पर्वत है, उसकी तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। नेक्स्ट, सभी हाथी डैश में नहाने जाते थे। सभी हाथी कहाँ पर नहाने जाते थे? नदी में नहाने जाते थे, क्योंकि आपको बताया था ना कि वहाँ पर एक नदी थी, सभी हाथी नदी में जाते थे। जो बाकी हाथी थे वो तो आगे आगे से नहा कर आ जाते थे, लेकिन जो सरदार हाथी था वो अपने घमंड में इतना चूर था कि वो बिल्कुल बीचों बीच जाता था। सरदार हाथी को बहुत डैश हो गया था। सरदार हाथी को क्या हो गया था? बहुत घमंड हो गया था, उसे ईगो आ गई थी कि भाई मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। हाथी का पैर डैश ने छुड़वाया। जब हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तो किसने छुड़वाया था हाथी का पैर? भगवान ने, क्योंकि हाथी ने भगवान को याद किया, भगवान आए और उन्होंने मगरमच्छ से हाथी का पैर छुड़वाया। अब है आपके राइट एंड रॉन्ग। फर्स्ट है, हाथियों का सरदार अन्य हाथियों की तुलना में बहुत कमज़ोर था। क्या जो हाथियों का सरदार था वो अन्य हाथियों की तुलना में कमज़ोर था? नहीं, ये रॉन्ग है। जो हाथियों का सरदार था वो अन्य हाथियों की तुलना में बहुत शक्तिशाली था, तभी तो उसे घमंड था। नदी में एक मगरमच्छ रहता था। क्या नदी में एक मगरमच्छ रहता था? हाँ, नदी में मगरमच्छ रहता था, तभी तो उस हाथी का पैर पकड़ा था मगरमच्छ ने। मगर ने हाथियों के सरदार का पैर पकड़ लिया। जो मगरमच्छ था क्या उसने हाथियों के सरदार का पैर पकड़ लिया था? यस, बिल्कुल राइट है, उन्होंने हाथियों के सरदार का पैर पकड़ लिया था। नेक्स्ट है, हाथियों के सरदार ने मगर से लड़ाई की। क्या जो हाथियों का सरदार था उसने मगरमच्छ से लड़ाई की? नहीं, वो लड़ाई नहीं कर पाया था, वो तो भगवान को याद करने लग गया था। भगवान आए फिर उन्होंने उसको छुड़वाया था। ठीक है, अब है यहाँ पे शुद्ध शब्दों को अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो इनकरेक्ट है, आपको उनको करेक्ट करके लिखना है। देखो, चित्रकूट, चौ पे साउंड कैसी आ रही है? बड़ी की, जबकि चित्रकूट छोटी की साउंड आएगी, तो च पे मात्रा कैसी आएगी? छोटी की, तो ये क्या हो जाएगा? चित्रकूट। नेक्स्ट है निटर। निटर तो कुछ भी नहीं होता, क्या होता है? निडर होता है, ड आएगा इधर। मुसीबत, मुसीबत कुछ नहीं होता, क्या होता है? मुसीबत। स पे साउंड कैसी आएगी? बड़ी की आएगी, और म पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी। फिर है हमारा शक्तिशाली। शक्तिशाली तो कुछ भी नहीं होता, क्या होता है? शक्तिशाली होता है ना। तो त पे छोटी की मात्रा आएगी, और ये स की जगह क्या आएगा? हमारा श, और ल पे बड़ी की मात्रा, क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। फिर है हमारा कोशिश। कोशिश कुछ भी नहीं होता, क्या होता है? कोशिश होता है, कोशिश, कोशिश। घमंड, घमंड कुछ भी नहीं होता, क्या होता है? घमंड होता है, तो ट की जगह क्या आ जाएगा? ड, घमंड। नेक्स्ट देखो, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पहाड़। ठीक है। नदी, नदी का पर्यायवाची सरिता, नदी को सरिता भी कहते हैं। ठीक है। हाथी, हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? गज, क्योंकि हम हाथी को गज भी कहते हैं।
और भगवान, भगवान का पर्यायवाची हो जाएगा ईश्वर। अब देखो बेटा इसके क्वेश्चन आंसर है इसी चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथी नहाने के लिए कहाँ जाते थे? जितने भी हाथी थे वो नहाने के लिए कहाँ पर जाते थे? हाथी नहाने के लिए नदी में जाते थे। जितने भी हाथी थे वो नदी में नहाने के लिए जाते थे, तभी तो जो हाथियों का सरदार था वो नदी में फंस गया था। नेक्स्ट, बुजुर्ग हाथी ने क्या सीख दी? जो बुजुर्ग हाथी था उसने क्या सीख दी थी? वो क्या समझा रहा था? बुजुर्ग हाथी ने सीख दी कि मुसीबत आने पर हमें भगवान को याद करना चाहिए। उन्होंने क्या बताया कि एक भगवान ही ये ऐसे हैं जो हमें हर मुसीबत से आज़ादी दिलवा सकते हैं, हर मुसीबत से छुड़वा सकते हैं। तो जब भी आप पे मुसीबत आए हमें भगवान को याद करना चाहिए। नेक्स्ट, हाथी का पैर किसने पकड़ लिया था? जो हाथी था उसका पैर किसने पकड़ा था? हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। जब वो नदी के अंदर नहाने गया था तो वहाँ पर एक मगरमच्छ रहता था ना, तो उस मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया था। नेक्स्ट, हाथी का पैर किसने छुड़वाया? जब हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तो किसने छुड़वाया था उसको? हाथी का पैर भगवान ने छुड़वाया। जैसे ही मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा था तो उसने भगवान को याद किया कि हे भगवान मुझे बचा लो, मुझसे जितनी भी गलतियाँ हुई हैं मुझे माफ़ कर दो, उसने बोला था ना। तो वैसे ही भगवान आए और भगवान ने हाथी का पैर छुड़वा लिया। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 बेटा कंप्लीट हो गया है, इसकी रिवीजन हो चुकी है। कल मैं इस चैप्टर का आपका टेस्ट लूँगी। ओके, थैंक यू।